जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। और जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन, जो चाहोगे। महाराज जी, बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पर राधा रानी पे छोड़ देना? नहीं, जवाब देना चाहिए। अपने को कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है, जहां हमारा कोई अपराध नहीं। नींद सुधारो। नींद सुधारने का मतलब 5 घंटे या 6 घंटे जो टाइम रखो वो रात्रि में होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना समय हुआ है? हाँ, 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8 बजे तक जो 9 बजे तक सोते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। इनका जीवन ही व्यर्थ है। सूर्य भगवान उदय हुए और जो सैया में सो रहा है उसकी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। जिसका भोजन ठीक और जिसका भगवान शंकर, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या? वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान को पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड, इसे महान बनाओ। तो अगर हम नाम जप करें, अधिक सोचने का टाइम ही न दें, व्यर्थ सोचने का टाइम ही न दें, निगेटिव सोचने का टाइम ही न दें, और हम उसमें राधा राधा राधा, तो नाम के प्रभाव से आपकी आने वाली विपदा भी टलेगी और जो समस्या है उसको निवारण करने का आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा और आपका हृदय शीतल बना रहेगा भारी विपत्ति में भी, यदि नाम जप करोगे। और नाम जप होगा तो हमसे गलतियां भी नहीं होंगी। भगवान की कृपा है, आज आई है परिस्थिति बदल जाएगी। दुख आया है तो सुख आ जाएगा, सुख है तो फूलो मती, दुख आने वाला है। एक क्रम है इसका। सर्वत्र भगवान है। नाम जप करो और अच्छे आचरण करो और भगवान की कथाएं सुनो। भगवान और भक्तों के चरित्र सुनने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। जी, एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो। अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है। परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल होगा। हर विपत्ति, हर समस्या, हर संकट से तुमको एक शब्द उबार लेगा। हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। ये भी कोई मंगल विधान है, भगवान का कोई मंगल विधान है, हम जान नहीं पा रहे, आगे पता चल जाएगा।